हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल द गंगा एकेडमी को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को जो है डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन लिए हैं। इनको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जो है जान लेते हैं। आखिर चक्रवृद्धि ब्याज है क्या? तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, जब मूलधन के साथ साथ प्रतिवर्ष ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम जब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, मूलधन पर ब्याज निकालते हैं और मूलधन पर जो हमें ब्याज मिलता है और ब्याज पर भी ब्याज अगर मिले तो हम उसको टोटल करके जो काउंट करते हैं उसे हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में हमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इसको हम जो है एक सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों, मान लो सपोज आपका जो मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल है वो आपका है 100 रुपये। कितना रुपये दोस्तों? 100। और आपकी जो ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपकी ब्याज की दर 10%। कितनी है दोस्तों? 10%। और आपका जो टाइम है वो है दोस्तों 2 वर्ष। कितना है? 2 वर्ष। अगर हम यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझें तो 10% की बात करें तो 10% की आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी दोस्तों? 1/10। कितनी होगी? 1/10। और हम जो ब्याज निकालते हैं दोस्तों वो किस पर निकालते हैं? मूलधन पर। तो आप यहाँ से देखेंगे, अगर हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 100 रुपये है। कितना रुपये है दोस्तों? 100। और 100 पर 100 का आपको क्या निकालना? 1/10। यानी 100 का आपको 1/10 निकालना है, क्योंकि 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1/10। यानी कि 100 का जो 1/10 होगा वो आपको क्या मिलेगा? ब्याज। तो यहाँ से आप 100 का 1/10 निकालेंगे तो ये 10 रुपये क्या आएगा आपका? ब्याज निकल के। क्या आएगा दोस्तों? ब्याज। ये आपका 100 रुपये पर 10 रुपये क्या हुआ? ब्याज। तो जब आप 100 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 110 रुपये। क्या हो गया दोस्तों? 110 रुपये। यही 110 रुपये क्या आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन है। क्या है दोस्तों? मिश्रधन। क्योंकि 100 रुपये हमारा मूलधन था और 10 रुपये हमें क्या मिला? ब्याज मिला, जिसको हमने किस में जोड़ा? मूलधन में। तो 110 रुपये क्या हो गया हमारा? यानी कि 110 रुपये हो गया हमारा अमाउंट यानी कि मिश्रधन। अब नेक्स्ट ईयर की बात करें, यह तो आपकी 1 वर्ष की कहानी है। क्या वर्ष की? 1 वर्ष की। इसके बाद अगली कहानी शुरू होगी दूसरे वर्ष की, यानी कि यहाँ देखें तो यहाँ आप देखेंगे फिर आपको जो है ब्याज कितना मिलेगा? यानी कि 10%, यानी कि 1/10। अब आपको जो है जब आप 1/10 निकालेंगे, कितना निकालेंगे? 1/10। तो याद रखना आपको 1/10 जो है 100 का नहीं निकालना है। कितने का निकलेगा? 110 का। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि प्रत्येक वर्ष का जो मिश्रधन होता है वो अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करने लगता है। यानी कि जो 110 रुपये है ये अमाउंट है, लेकिन अगले वर्ष के लिए क्या है? मूलधन है। अगले वर्ष के लिए ये मूलधन का जो है काम करेगा। तो आपको 1/10 जो है 110 रुपये का निकालना होगा। साधारण ब्याज में हम क्या करते हैं कि जो हमें ब्याज मिलता है वो हर वर्ष हमें पुराने वाले मूलधन पर ही मिलता है, लेकिन यहाँ हमें 110 रुपये पर जो है
ब्याज मिलेगा अगले साल के लिए। तो कहने का मतलब 110 का जब 1/10 निकालेंगे तो ये निकल के आएगा आपका दोस्तों 11 रुपये। कितना निकल के आएगा? 11 रुपये। तो 110 पर आपको कितना रुपया ब्याज मिला? 11 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो दोस्तों आपको जो 10 रुपये ब्याज मिला वो हमने इसमें ऐड कर दिया, तो जो मूलधन में हमारा ब्याज है उस पर भी ब्याज मिल रहा है, प्लस 100 रुपये मूलधन था उस पर भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब हमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। चाहे आप अलग अलग निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इसी का निकाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से आपका कितना ब्याज निकल गया है? 11 रुपये। तो ये हो जाएगा 110 और 11 121 रुपये। ये भी आपका क्या है? अमाउंट है। ये 100 रुपये की जो धनराशि थी आपकी, ये 2 साल में, यानी कि ये भी आपके यहाँ क्या है? 1 वर्ष की कहानी। तो 1 वर्ष यानी कि 2 साल में 100 रुपये आपके कितने हो गए? यानी कि 100 रुपये 2 वर्ष में आपके कितने हो गए? 121 रुपये। तो आप देखेंगे यहाँ से आपको कितना ब्याज मिल गया? 10 और 11 21 रुपये ब्याज मिला। कितना मिला दोस्तों? 21 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? हर साल जो है ब्याज अलग अलग होता है। जैसे यहाँ आपको पहले वर्ष कितना ब्याज मिला? 10 रुपये, और दूसरे वर्ष कितना ब्याज मिला? 11 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है दोस्तों? ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इसलिए हर साल आपको जो है नया ब्याज देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आया होगा। अब हम सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हम कोशिश ये रहेगी कि हम शॉर्ट ट्रिक से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो दोस्तों मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के कई तरीके सिखाऊंगा निकालना, जिससे आप बड़ी आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशियो मेथड, जिससे हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि रुपये 10,000 पर 10% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हम इस क्वेश्चन को जो है रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। दोस्तों आपको अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो आपको यहाँ ब्याज की दर जो दे रखी है दोस्तों, यानी कि 10%। ब्याज की दर कितनी है दोस्तों आपकी? 10%। तो आप जानते हैं 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों वो कितनी होगी आपकी? 1/10। कितनी होगी? 1/10। तो यहाँ से आप देखेंगे ये आपका जो 10 है ये क्या आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है। क्या दोस्तों? मूलधन। और बात करें 1 की, तो ये आपका एक क्या है? CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आपका प्रिंसिपल यानी कि कितना है? 10 यूनिट, और 10 यूनिट पर आपको 1 यूनिट क्या मिला? ब्याज। तो 10 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 11। तो ये हो जाएगा आपका 11/10, जिसमें 10 आपका हो जाएगा प्रिंसिपल और 11 हो जाएगा आपका दोस्तों अमाउंट यानी कि मिश्रधन। अब हम क्या करेंगे यहाँ से दोस्तों, हमको क्या करना है? टाइम पीरियड देखेंगे, हमको कितना दिया है? 3 वर्ष। कितना दिया है? 3 वर्ष। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालना है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालना है। अगर आपको दोस्तों यदि आपको टाइम पीरियड 3 वर्ष दे रखा है तो आप क्या करेंगे? Q। अगर आपको टाइम पीरियड 2 वर्ष दे रखा है तो आप क्या करेंगे? स्क्वायर। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो दोस्तों आपको एक बात और बता देना चाहें, चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में टाइम पीरियड आपको 2 वर्ष 3 वर्ष देखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 वर्ष, इससे आगे आपको टाइम पीरियड जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों
अगर बात करें यहाँ से तो इसमें आप देख रहे होंगे प्रिंसिपल हमारा कितना है 10, अमाउंट कितना हो गया 11। ये जो 11/10 है ये हम कहें तो 1 साल का क्या है हमारा स्केलिंग फैक्टर है। क्या है 1 साल का स्केलिंग फैक्टर। अगर हमको 3 साल का स्केलिंग फैक्टर चाहिए तो हम क्या करेंगे क्यू करेंगे, यानी कि 10 का क्यू कितना हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा दोस्तों 1000। और 11 का क्यू कितना होगा 1331। कितना होगा दोस्तों 1331। दोस्तों जब आप चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल करेंगे तो आपको क्यूब और क्यूब रूट याद होने चाहिए, यानी कि घन और घनमूल आपको पता होने चाहिए। अब आप देखेंगे यानी कि हमारी धनराशि 3 वर्ष में 1000 से कितनी हो गई 1331 हो गई। ये आपकी जो है रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी कि 1000 से कितनी होगी दोस्तों 1331। और हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप देखेंगे कोई धनराशि आपकी 1000 से 1331 हो गई तो आपको कितना CI मिला, तो आप कहेंगे सर हमको जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो 331 यूनिट मिला। कितना मिला दोस्तों 331 यूनिट। अब आपको जो है 331 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आप देखेंगे ये आपका क्या प्रिंसिपल 1000 और इसी 1000 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 10,000, यानी कि 1000 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है 10,000। 1000 की दोस्तों आपको कितनी वैल्यू दे रखी है 10,000 और आपको निकालना 331 यूनिट की वैल्यू, तो आप यही निकाल देंगे, यानी कि इंटू 331। कितना दोस्तों 331 और बटे आ जाएगा आपका कितना 1000। कितना आ जाएगा दोस्तों 1000। अब आपको दोस्तों याद रखना है, आप सोच रहे होंगे ये 1000 की वैल्यू निकल रही, नहीं, आपने अगर इसमें 331 की मल्टीप्लाई कर दी तो दोस्तों ये आपकी 331 यूनिट की वैल्यू निकल रही है, जो कि आपका क्या है CI। हम यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। 1000 की वैल्यू 10,000 तो इंटू 331, और ये वाली जो संख्या आपकी हमेशा कहाँ आएगी बट्टे में। अब आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 जीरो से आपके 3 जीरो ये कट गए, और 331 की जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3310। तो दोस्तों हमने जो है बड़ी आसानी से CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है ज्ञात कर लिया, जो कि आपका A ऑप्शन क्या होगा ठीक होगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको जो है रेशियो मेथड से समझ में आया होगा। तो यदि बात करें हम पहले क्वेश्चन की, यदि आप इस क्वेश्चन को और जल्दी से यानी बहुत ही कम समय में करना चाहते हैं तो इसका एक तरीका और है दोस्तों। फिर आपको क्या करना है 10% की जो है, यानी आपको ब्याज की दर कितनी दे रखी है 10%, तो 10% का जो है आपको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है पता होना चाहिए। यानी 10% की दर से आपका जो 3 साल का जो CI होगा दोस्तों वो कितना होगा, यानी कि 3 साल का जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो होगा दोस्तों आपका 33.1%। कितना होगा दोस्तों 33.1%। ये आपको जो है डायरेक्ट यानी कि याद रखना है, यानी 10% की दर से 3 साल का जो CI होता है दोस्तों हमारा, वो परसेंटेज में जो है 33.1 जो है निकल के आएगा। अब आपसे पूछा है कि 10,000 रुपये पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं हम किस पर निकालते हैं मूलधन पर। तो आप यहाँ से जब CI काउंट करेंगे तो 10,000 का, यानी कि 10,000 का आप कितना निकाल देंगे 33.1%। तो यहाँ से 33.1% निकालेंगे तो बटे 100, यानी कि जब आप परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे कितने आएंगे 100, यानी कि 10,000 का हमको क्या निकालना है 33.1%। अब आप देखेंगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए। अब आपके यहाँ बचे 100, यहाँ बचे 33.1। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ दशमलव है, क्या है दोस्तों दशमलव।
आप जो है दशमलव को भूल जाइए, यानी कि 331 हो जाएंगे। जब आप दशमलव को भूल जाएंगे तो 331 एकम 331, और आपके ये कितने जीरो बचे, 2 जीरो, इसको जो है आप पीछे लगा दीजिए। तो ये निकल के आया आपका 33,100 रुपये। कितना आया, 33,100। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ देखना है कि दशमलव आपका कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद। दशमलव को जो हम दोस्तों जो है पीछे से काउंट करते हैं, कहाँ से, यानी कि दाईं तरफ से। तो आपका दशमलव 1 अंक बाद है, तो हम भी दशमलव जो है 1 अंक बाद लगा देंगे। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दशमलव के बाद जीरो की जो है कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इस जीरो को छोड़ देंगे तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा 3310 रुपये आ जाएगा। तो आप जो है दोस्तों इस प्रकार से भी जो है चक्रवृद्धि ब्याज काउंट कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे कहा है रुपये 5,000 पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में भी आपको टाइम पीरियड जो है 3 वर्ष दे रखा है और ब्याज की दर भी आपको 10% दे रखी है। लेकिन इस बार मूलधन आपका क्या है, डिफरेंट है, यानी कि 5,000 आपको जो है मूलधन दे रखा है। तो दोस्तों इसको भी जो हम कैसे करेंगे, रेशियो मेथड से, यानी कि ब्याज की दर आपकी कितनी है, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, जिसमें आपका 10 रुपये क्या है प्रिंसिपल और 1 रुपये क्या है दोस्तों आपका CI। यानी कि 10 रुपये पर आपको 1 रुपये ब्याज मिला, तो ये हो जाएगा आपका 11/10, यानी कि 11 से 10, यानी कि हम कहें तो 10 यूनिट ये आपका क्या निकल गया है, प्रिंसिपल, और 11 क्या है आपका अमाउंट है। 11 क्या है दोस्तों, अमाउंट। कोई धनराशि 1 वर्ष में आपकी यानी कि कितनी हो गई, 10 से 11, ये रेशियो के हिसाब से। अब आपको देखना है टाइम पीरियड कितना है, 3 वर्ष। तो यानी कि हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का जब रेशियो निकालेंगे तो आपको देखना है टाइम पीरियड आपको कितने वर्ष दे रखा है। तो आप कहेंगे सर 3 वर्ष दे रखा है। अगर आपको टाइम पीरियड 3 वर्ष दे रखा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, क्यूब कर देंगे, यानी कि घन। तो 10 का घन कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो गया दोस्तों, 1000। और 11 का घन होता है आप जानते हैं 1331। तो ये आपके कोई धनराशि जो है आपकी 1000 से दोस्तों कितनी हो गई, 1331। ये आपका जो स्केलिंग फैक्टर है 1000 से 1331 हो गई। ये आपकी दोस्तों 3 साल की कहानी, क्या साल की, 3 वर्ष की। तो आप देखेंगे कोई धन आपका 1000 से 1331 हो गया। कितना हो गया, 1331। तो आपको कितना CI मिला, तो आप कहेंगे 331 यूनिट। अब हमको जो है 331 यूनिट की दोस्तों वैल्यू निकालनी है। अब आप देखेंगे आपको यहाँ प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 1000। तो इस 1000 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 10,000। सॉरी 1000 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है 5,000, क्योंकि इस बार आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है दोस्तों, 5,000। तो हम लिखेंगे 1000 की वैल्यू कितनी, 5,000। अगर 1000 की वैल्यू दोस्तों 5,000 है तो हमको वैल्यू कितने की निकालनी, 331 की। तो यहीं आप क्या करेंगे, 331 से दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी जो है 331 की वैल्यू निकल आएगी। और ये वाली जो आपकी संख्या है दोस्तों ये हमेशा बट्टे में आएगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आप जो है डायरेक्ट 331 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे 3 जीरो से 3 जीरो आपके ये कट गए, फिर 5 की आपको 331 में दोस्तों मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। तो ये दोस्तों आपका CI निकल के आया 1655 रुपये, जो आपको दोस्तों B ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ये है हमारा रेशियो मेथड, जिससे हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। इससे दोस्तों हम
प्रिंसिपल, मिश्रधन भी निकाल सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में हमने दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालना जो है सीख रहे हैं, क्योंकि आज की क्लास में हमने चक्रवृद्धि ब्याज के ही प्रश्न लिए हैं। दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन को और जल्दी करना चाहते हैं, यानी बहुत ही कम समय में, तो आप इसको जो है ऐसे कर सकते हैं। यानी कि आप जानते हैं 10% की दर से 3 साल का जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा, यानी कि 10% की दर से 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों वो आपका होगा 33.1%। ये आपको जो है याद रखना पड़ेगा। यानी 10% की दर से 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोस्तों वो 33.1% होता है। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यानी कि आपको प्रिंसिपल यानी कि जो मूलधन दे रखा है वो आपको दे रखा है दोस्तों 5000। कितना दे रखा है दोस्तों, 5000। जब आप 5000 का 33.1% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33.1/100। यानी कि आप जानते हैं परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, नीचे कितने आएंगे 100। फिर आपके ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15 हासिल गया दोस्तों आपका 1, फिर 5 तिया 15 और 1 16, और आपका एक जीरो बचा, ये इसको आप क्या करेंगे पीछे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 16,550। अब आप देखेंगे यहाँ दशमलव, दशमलव कितने अंक बाद है दोस्तों, 1 अंक बाद, तो हम क्या करेंगे दशमलव जो है 1 अंक बाद लगाएंगे पीछे से। तो आप जानते हैं दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 1655 रुपये। बशर्ते आपको दोस्तों 10% की दर से 3 साल का CI जो है याद रखना पड़ेगा, जो आप जानते हैं 33.1% होता है। यदि आप निकालेंगे परसेंटेज के हिसाब से तो आप निकाल सकते हैं। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा आपसे रुपये 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको ब्याज की दर 20% और टाइम पीरियड जो है 2 वर्ष दे रखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं दोस्तों 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों 1/5, तो ये 5 क्या है आपका दोस्तों प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन, और इसमें आपको 5 रुपये पर 1 रुपये क्या मिला चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम कहेंगे 5 रुपये पर आपको 1 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिला, तो ये धनराशि आपकी कितनी हो जाएगी 6, यानी 5 से कितनी हो गई 6। तो ये आपका 5 क्या है प्रिंसिपल और 6 क्या है अमाउंट। तो दोस्तों ये आपका जो 6 से 5 आया 6/5, ये क्या है दोस्तों आपकी 1 साल का स्केलिंग फैक्टर है। क्या है 1 साल का स्केलिंग फैक्टर। अब आपको टाइम पीरियड क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 2 वर्ष दे रखा है, कितना 2 वर्ष। तो हमको जो है 2 साल का स्केलिंग फैक्टर चाहिए, और 2 साल का स्केलिंग फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, यानी कि तो आप देखेंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों आपका 36। यानी कि कोई धनराशि आपकी 2 वर्ष में 25 रुपये से कितनी होगी दोस्तों 36, कितनी हो गई 25 से 36। ये दोस्तों आपकी रेशियो के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हम रेशियो मेथड से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई धनराशि आपकी 25 से 36 रुपये हो गई तो आपको कितना CI मिला, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप कहेंगे 25 और 5 30 और 6, यानी कि आपको CI मिला 11 यूनिट। कितना मिलेगा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज 11 यूनिट। 25 से 36 जब आपकी कोई धनराशि हो गई तो आपको कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला 11 यूनिट। अब आपको जो है दोस्तों 11 यूनिट की ही वैल्यू निकालनी है। तो आप देखेंगे यानी कि आपका यहाँ प्रिंसिपल कितना है 25,
इसी 25 की दोस्तों आपको क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दे रखी है? 3000। कितनी? 3000। दोस्तों ये जो आपका 3000 क्या प्रिंसिपल और ये भी प्रिंसिपल है। आपको याद रखना है जो वैल्यू हम इधर रखते हैं और जो वैल्यू इधर, वो क्या है? इक्वल होनी चाहिए। अगर इधर प्रिंसिपल है तो इधर भी प्रिंसिपल होना चाहिए, यानी कि मूलधन होना चाहिए। तो आप देखेंगे 3000 क्या आपका मूलधन और ये भी क्या आपका मूलधन, बशर्ते ये आपका रेशियो के हिसाब से है और ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट है। तो 25 की वैल्यू दोस्तों जब आपकी 3000 होगी और हमको निकालनी 11 की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे? इंटू 11, यही आप जो है मल्टीप्लाई कर देंगे और बटे 25, यानी ये वाली जो संख्या है दोस्तों हमेशा आपकी क्या है? बट्टे में आएगी। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं तो समझना आपको ये 11 की वैल्यू निकल रही है, यानी 11 यूनिट की। अब आप देखेंगे काटेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 से कम 25, 5 बचे, 50 हो गए, तो 25 दूनी 50 और ये 0 बचा, यहाँ लगाएंगे 120, यानी 25 से 3000 दोस्तों आपके 120 बार कटे। फिर 120 की जब आप 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 एकम 11 2 13 और ये 0, तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया दोस्तों फाइनली वो आया 1320 रुपये। दोस्तों आज की क्लास में हमने जो है 3 प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल दगंगा अकेडमी को पहली बार विजिट कर रहे थे, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।